वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि 9 मई को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस में उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज गुल समेत 59 नामजद मुल्जिमान को 10 साल कैद की सजाएं सुना दी गई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने 16 मुल्जिमान को 3-3 साल कैद की सजाएं सुनाई, जबकि 34 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की जानिब से 109 मुल्जिमान में से मजमूई तौर पर 75 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के जज जावेद इकबाल ने महफूज फैसला सुनाया। याद रहे कि फैसलाबाद में 9 मई को जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के मुकदमात में 4 मुकदमात दर्ज हुए थे, जिसमें 3 के फैसले पहले सुना दिए गए। चौथा मुकदमा राना सनाउल्लाह के घर पर हमले और तोड़फोड़ का समनाबाद थाने में दर्ज था, जिसमें पीटीआई की मरकजी क़यादत समेत 109 अफराद को नामजद किया गया था। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का इजलास जद्दा में शुरू। गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कर रहे हैं। इस्लामी ताउन तंजीम के इस इजलास में रुकने मुमालिक के वज़ीर ख़ारजा और सीनियर हुकाम शरीक हैं, ताकि फ़लस्तीन में जारी इसराइली फ़ौजी जहरियत, गजा पर मुकम्मल फ़ौजी कंट्रोल के मुजव्वज़ा मनसूबे और फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की मुसलसल संगीन खिलाफ वर्जियों के तनाजुर में मरबूत रद्द अमल पर गौर किया जा सके। इस अहम इजलास के मौके पर नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अहम रुकने मुमालिक के हम मंसूबों से 2 तरफ़ा मुलाकातें मुतवक्के हैं। इंसदाद दहशतगर्दी मुंतज़िम अदालत ने टाउन चेयरमैन फरहान गनी और दीगर मुल्जिमान को 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। टाउन चेयरमैन फरहान गनी और दीगर के खिलाफ तशद्दुद और धमकियां देने के केस की समाअत के दौरान जज ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि आपने मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है या ये खुद चल कर आए हैं। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान खुद थाने आए थे। जज ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि मुल्जिमान खुद चलकर आते हैं, मुल्जिमान के क्या नाम हैं और इल्जामात क्या हैं। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुल्जिमान ने मुद्दई मुकदमा समेत दीगर को मारा पीटा है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुद्दई मुकदमा पुलिस एहलकारों की निगरानी में काम कर रहे थे। अदालत ने प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि मुद्दई जिन्हें मारा है वो किस इदारे के एहलकार और मुलाजिम थे। प्रोसिक्यूटर इदारे के हवाले से अदालत को कोई जवाब न दे सके और कहा कि हमें 14 दिन का रिमांड दिया जाए ताकि तफ्तीश की जा सके। अदालत ने मुल्जिमान से सवाल किया कि आपके वकील कहाँ हैं। फरहान गनी और दीगर मुल्जिमान ने जवाब दिया कि हमारा वकील नहीं। अदालत ने सवाल किया कि इस केस में एटीए की दफा क्यों शामिल की गई, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुद्दई और सरकारी मुलाजमीन दीगर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इस वजह से एटीए लगाई गई। जज ने इस्तफसार किया कि मुलाजमीन क्या काम कर रहे थे। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फाइबर की केबल का काम कर रहे थे। फरहान गनी ने अदालत में बयान दिया कि मैंने कोई तशद्दुद नहीं किया, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया। मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने रोककर पूछा कि क्या काम कर रहे हो और किसकी इजाजत से कर रहे हो। मैं टाउन चेयरमैन हूँ, मेरा इख्तियार है पूछना और गैर कानूनी काम को रोकना। मैंने रोड खोदने का इजाजतनामा मांगा लेकिन इन्होंने नहीं दिया। अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए कहा कि पुलिस आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट के साथ मुल्जिमान को पेश करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी ने टेलीफोनिक राबता किया है, जिसमें उन्होंने सैलाब की तबाहकारियों में मदद की पेशकश की है। ईरानी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने जाँ बहक अफराद के ख़ानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए सब्र जमील की दुआ की और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश की। सिकंदर मोमनी का कहना था कि पाकिस्तान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, आजमाइश की इस घड़ी में हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां देखकर बहुत अफसोस हुआ, जिसमें सैकड़ों अफराद अपने प्यारों से बिछड़ गए। हम पाकिस्तान के अवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सैलाब ज़दगान के लिए मदद की पेशकश और इजहार यकजहती पर ईरानी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के एजाज में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म और टेली कम्युनिकेशन के शोबे में मुमताज़ कारोबारी शख्सियत थिंगसान शिनावित्रा ने इशाया दिया, जिसमें थाईलैंड की कम उम्र तरीन पहली खातून साबिक वज़ीर आज़म पायतू निक्तरन शिनावित्रा ने भी शिरकत की। इस मौके पर थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म थिंगसान शिनावित्रा और उनकी साहबजादी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पुरतपा खैर मकदम किया। थिंगसान शिनावित्रा ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ
सदर और साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम दिया। मरियम नवाज के पंजाब की तरक्की के विजन और इक़दामात को सराहा। थेक्सान शिनावित्वा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप और आपके वालिद की अवामी जिद्दोजहद मुतासिर कुन है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने थेक्सान शिनावित्वा और पायतुनिकतरन शिनावित्वा की थाईलैंड और अवाम की तरक्की के लिए काविशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जिद्दत और अवाम की खिदमत पंजाब की तरक्की का विजन है। आपका ताउन इसकी रफ्तार बढ़ा सकता है। टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत और टेक्नोलॉजी में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। थाईलैंड की कारोबारी बरादरी से मराद से फ़ायदा उठाएं। पंजाब से इलाकाई मंडियों तक रसाई आसान है। विफाकी वजीर मनसूबा बंदी और तरक्की हसन इकबाल ने कहा है कि पायदार तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए विफाकी वजीर हसन इकबाल का कहना था कि आवाम की खिदमत ही हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। अवामी मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि 2018 में आने वाली तब्दीली ने मुल्क को शदीद नुकसान पहुँचाया। मुल्क में तरक्की का पहिया रोका गया। गुज़िश्ता दौर में मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। हम मुल्क को जदीद खतूत पर लेकर चल रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन है। सियासी इस्तेहकाम ही मुल्क की तरक्की का रास्ता है। एहसन इकबाल ने मज़ीद कहा कि निज़ाम बेहतरी के लिए AI का इस्तेमाल बढ़ रहा है। मसनूई ज़हानत आज के दौर की ज़रूरत बन चुकी है। बदलते रुझानात से हम आहंग होना बहुत ज़रूरी है। अपडेट करेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रेलवे हेडक्वार्टर्स आमद। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुसूसी शिरकत। इजलास में पाकिस्तान रेलवेज की सिक्योरिटी पर इक़दामात का जायजा लिया गया। मुल्क भर में खुसूसन बलूचिस्तान में रेलवे लाइन्स और ट्रेनों की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में रेलवेज के राजी पर तजावुज़ात के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन का फैसला किया गया। नेशनल कांस्टेबलरी रेलवेज पुलिस के साथ मिलकर तजावुज़ात ऑपरेशन में हिस्सा लेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा FC इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन में रेलवेज पुलिस से पूरा ताउन करेगी। इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान ट्रेन चलाने का भी फैसला किया गया। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा रेलवेज ट्रैक्स और ट्रेनों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाया जाएगा और रेलवे पुलिस की मदद की जाएगी। मुसाफिरों की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रेलवेज की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए हनीफ अब्बासी के दौर में मुनफरिद इक़दामात को सराहा। वज़ीर रेलवेज हनीफ अब्बासी ने तजावुज़ात के खात्मे के लिए फेडरल रिजर्व पुलिस की मुआवनत पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। खबर देंगे। लाहौर में सीनियर वकला का बड़ा ग्रुप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गया है। मलिक तनवीर एडवोकेट की क़यादत में वकला के वफ़द ने मलिक ज़मान नसीब से मुलाकात की। एडवोकेट्स हाई कोर्ट के सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने पार्टी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सदर IPP लाहौर मलिक ज़मान नसीब ने पार्टी परचम पहनाकर वकला का इस्तकबाल किया। वकला ने कहा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मंशूर मुल्की मईशत की बेहतरीन गाइड बुक है और कानून और इंसाफ के ऐवानों में पार्टी परचम सरबुलंद रहेगा। शमूलियत करने वाले वकरा में सैयद ज़ुहैब सईद, उसामा मुश्ताक, अब्दुल अजीज़, अकील खान, हमजा मलिक, शाहरुख, आतिफ असलम, मियाँ ज़ुहैब, आबिद हुसैन जट, सज्जाद हुसैन, मोहसिन भट्ट, असगर गुज्जर, मुबीन खोकर, मोहम्मद ताहिर, अब्दुर्रहमान और मलिक हारून शामिल हैं। मलिक ज़मान नसीब ने कहा कि वकला विंग को मजबूत और फाल बनाकर भरपूर नुमाइंदगी करेंगे, जबकि सदर IPP लाहौर ने कहा कि वकला जैसे बादशाह तबके का एतमाद हासिल होना इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 18 अफगान शहरियों को वापस भिजवाने की कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक दिया। वज़ारत दाखिला, नादरा, DG इमिग्रेशन, FIA और पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने अफगान शहरियों की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। समाअत में दरख्वास्त गुजारों की जानिब से वकला आदिल अजीज काजी और दीगर अदालत में पेश हुए। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक हुकूमत ने 4 अगस्त को दरख्वास्त गुजारों के POR कार्ड्स मनसूख करके वापसी का हुक्म दिया। वकील के मुताबिक दरख्वास्त गुजार फजलुर रहमान मरहूम के खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जिसने 2008 में तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद शहरियत के लिए दरख्वास्त दी थी। वकील के मुताबिक शहरियत की दरख्वास्त पर ताहाल कोई फैसला न हो सका। अदालत ने फरीकैन को आइंदा समाअत पर पैरावाइज कमेंट्स जमा करवाने की हिदायत कर दी है और हुक्म दिया कि दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई रोकी जाए। केस की आइंदा समाअत 18 सितंबर 2025 को मुकर्रर की जाती है।
कोयटा से सिंध और पंजाब से गुजरकर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को 2 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक 25 और 26 अगस्त को जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर के लिए रवाना नहीं होगी। मुसाफिरों के टिकट की रकम वापस कर दी जाएगी। ट्रेन की मनसूखी से मुतालिक रेलवे हुकाम का कहना है कि बारिशों के सबब सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, इसलिए ट्रेन को 2 रोज के लिए मुअत्तल किया गया है। रेलवे हुकाम का कहना था कि सैलाबी सूरत हाल बेहतर होने पर ट्रेन की रवानगी से मुतालिक आगाह कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने मकबूजा कश्मीर में रॉ के मजमूम मकासद बेनकाब करते हुए आगाह किया है कि मुख्तलिफ मकामात पर गैर मकामी दहशत गर्दों की मौजूदगी के सबूत मिले हैं जो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान और कश्मीरियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। इंटेलिजेंस ज़राए ने बताया कि मकबूजा कश्मीर में गैर मकामी दहशत गर्द बदनाम ज़माना रॉ की पुश्तपनाही में सरगर्म हैं। गैर मकामी दहशत गर्द काबिज अफवाज के अड्डों और मोर्चों के पास आज़ादाना घूमते फिरते हैं। ये भी बताया गया कि गैर मकामी दहशत गर्दों को काबिज अफवाज के ट्रेनिंग एरियाज के करीब देखा गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जंगलात में भी खुफिया तरबियती मराकज में गैर मकामी दहशत गर्दों की सरगर्मियों का इंकशाफ हुआ है। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक गैर मकामी दहशत गर्द आपस में पश्तो और दरी जबानों में बात करते हैं। कवी इम्कान है कि गैर मुल्की किराए के कातिल हैं। गैर मुल्की दहशत गर्द या तो कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल होंगे या पाकिस्तान मुखालिफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में रॉ की पाकिस्तान और कश्मीर दुश्मन हरकत सकनात पर मबनी खुसूसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आर्मी बरादरी के साथ शेयर कर दी है। आर्मी बरादरी से मशकूक कैंप्स और मशकूक गैर मुल्कियों पर सवाल उठाने का मुतालबा किया गया। कंधमाल फसादात को 17 साल मुकम्मल हो गए जब बीजेपी की हुकूमत में सैकड़ों ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया था। 25 अगस्त 2008 को हिंदू इंतहा पसंदों ने बीजेपी के ज़ेरे हुकूमत रियासत उड़ीसा के ज़िला कंधमाल में सैकड़ों ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। 4 दिन तक जारी रहने वाले इन फसादात में 600 ईसाई गांव और 400 से ज़ायद चर्च नजरे आतिश कर दिए गए थे। फसादात के नतीजे में तकरीबन 75,000 अफराद बेघर हुए थे। फसादात में 100 से ज़ायद ईसाई ख़वातीन इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार हुई और दर्जनों खानदानों को जिंदा जला दिया गया था। राइटर्स के मुताबिक इंतहा पसंद हिंदुओं ने जबरन हज़ारों ईसाइयों को हिंदू मजहब अपनाने पर मजबूर भी किया। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि फसादात के मरकजी किरदार बजरंग दिल, राष्ट्रीय स्वयं सेवक सिंह और विश्व हिंदू प्रसाद थे। फ्रंट लाइन की रिपोर्ट में बताया गया है कि फसादात की रियासती सरपरस्ती और पुलिस के खामोश तमाशाई के किरदार की वजह से 50,000 ईसाइयों ने जंगलों में पनाह लेकर जान बचाई। नागांव में 40 इंतहा पसंदों ने एक ईसाई राहबा के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की और भारतीय अदालत ने आदम सबूतों की बुनियाद पर सबको रिहा कर दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका समेत कई ममालिक ने रियासती सरपरस्ती में ईसाइयों के कत्लेआम की शदीद मजम्मत की। 17 बरस गुजरने के बावजूद मोदी सरकार सियासी वफ़ायद के लिए मुल्ज़िमान को सजा देने से गुरेज़ां है। खबर यह है कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर लाहौर समेत सूबे भर में हफ्तावार जनरल परेड का इनेकाद किया गया। सीनियर पुलिस अफसरान ने परेड का मुआयना किया और परेड के दस्तों ने सलामी पेश की। सीनियर अफसरान ने परेड में हिस्सा लेने वाले अफसरान और जवानों का टर्न आउट भी चेक किया। जनरल परेड में हिस्सा लेने वाले अहलकारों के चाकू चौबंद दस्तों ने मार्च पास्ट किया। जनरल परेड में खवातीन अहलकारों ने भी हिस्सा लिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है हर सोमवार सूबे भर में बाकायदगी से जनरल परेड का इनेकाद किया जा रहा है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा जनरल परेड का मकसद अहलकारों को अलर्ट रखना और उनमें डिसिप्लिन, इत्तेहाद और भाईचारे की फिजा कायम रखना है। परेड किसी भी फोर्स के डिसिप्लिन का बेहतरीन मुजाहिरा होती है। जनरल परेड से अफसरान और अहलकारों की फिटनेस बरकरार रहेगी। मुल्क भर में जून से होने वाली मूसलाधार बारिशों और अचानक आने वाले सैलाबों और लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात में अब तक 799 अफराद जाँ बहक और 1080 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये कहा है कि 26 जून से 25 अगस्त तक के जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बारिशों और सैलाब के बायस 7,175 मकानात को नुकसान पहुँचा, जबकि 5,552 मवेशी हलाक हो चुके हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 203 बच्चे, 476
171 مرد اور 119 خواتین شامل ہیں، جبکہ 592 ریسکیو آپریشنز میں 1,06,000 سے زائد افراد کو بچایا گیا۔ NDMA کے مطابق سب سے زیادہ 497 اموات خیبر پختونخوا میں ریکارڈ ہوئیں، جبکہ پنجاب میں 165 افراد، سندھ میں 55 اور بلوچستان میں 24 اموات رپورٹ ہوئیں۔ گلگت بلتستان میں 45 افراد جاں بحق، آزاد جموں کشمیر میں 23 اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد 8 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ملک بھر میں سیلاب سے متعلقہ واقعات میں مجموعی طور پر 1080 افراد زخمی ہوئے، جن میں 286 بچے، 531 مرد اور 257 خواتین شامل ہیں۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 584 افراد زخمی ہوئے، خیبر پختونخوا میں 347 اور سندھ میں 71 افراد زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں 42، آزاد کشمیر میں 28، بلوچستان میں 5 اور اسلام آباد میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں NTN نیوز۔